अस्सलाम वालेकुम। तुर्क वन उर्दू की एक और नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो है एंडलेस लव की एपिसोड नंबर 10 की वीडियो पर। नाजरीन, ये एक तुर्किश ड्रामा है जिसे तुर्की के अलावा भी बहुत से ममालिक में देखा और पसंद किया जाता है। नाजरीन, आते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, मिस्टर कमाल अपने घर आते हैं जिस पर उनकी वालिदा उनका कोट उतारती हैं और वो अपना कोट अपनी वालिदा को थमा देते हैं। और नाज़रीन, एक रूम से उनकी बहन ज़ैनब बाहर आती हैं और कहती हैं वेलकम भाई, जिस पर वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम का वो जवाब देती हैं। नाज़रीन, मिस्टर कमाल अपनी बहन से मिलते हैं, पूछते हैं बताओ क्या हो रहा था, जिस पर उनकी बहन कहती हैं कि भाई पढ़ाई कर रही थी बस। जिस पर मिस्टर कमाल कहते हैं अच्छा। जिस पर उनकी वालिदा कहती हैं कि घर के तमाम लोगों ने 3 मरतबा यानी 2 मरतबा नाश्ता कर चुके हैं, लेकिन कमाल है जिसने सुबह की चाय ही पी हुई है, जल्दी करो खाना जाके लगाओ। जिस पर कमाल कहते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। जिस पर उनकी वालिदा कहती हैं चलो जाओ भाई के लिए चाय लेकर आओ। नाज़रीन, जैसे ही कमाल अपने घर में आगे जाते हैं तो खाने की मेज पर उनके भाई और उनके वालिद बैठे हुए होते हैं, जहाँ उनके बड़े भाई तारिक उनको एक फोन के बारे में मिस्टर कमाल के वालिद को उनके एक फोन के बारे में बता रहे होते हैं, इसके कितने फायदे हैं और हम इसे दुकान में यूज करें तो हमारा कितना टाइम बच सकता है और इसकी बैटरी बहुत ज्यादा है। जिस पर उनके वालिद नहीं मान रहे होते कि वो कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है कि हम इसको इतना महंगा खरीदें जब हमारा काम हो रहा है। मिस्टर कमाल पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, जिस पर वो कहते हैं कुछ नहीं, बाबा को इसके फायदे बता रहा हूँ। नाज़रीन, मिस्टर कमाल के वालिद कहते हैं कि हमें इसके ऊपर पैसे खर्चने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर तारिक कहते हैं कि बाबा बात सुने, मैं आपको दुकान के लिए कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं सुबह से आपको एक ही चीज समझाया जा रहा हूँ और इसके कितने फायदे हैं वो भी बता रहा हूँ। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अगर आप तुर्किया के तमाम तरीके ड्रामे उर्दू तर्जुमे के साथ देखना चाहते हैं तो मक्की टीवी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको तमाम तरीके ड्रामे उर्दू तर्जुमे के साथ मिलेंगे। नाज़रीन, आते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, मिस्टर कमाल नजदीक आते हैं और मोबाइल पर देखते हैं तो वहाँ पर 2 शेविंग मशीन्स होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती और बहुत ही ज्यादा रवायती होती हैं, जिस पर कफायत वाली मशीन से, जिन पर तारिक कहते हैं कि क्या बात है। जिन पर मिस्टर कमाल पूछते हैं कि लेटेस्ट एडिशन है, जिस पर मिस्टर तारिक कहते हैं बिल्कुल। तो मिस्टर कमाल कहते हैं कि बाबा भाई सही कह रहे हैं, ये बहुत बेहतर है। जिस पर मिस्टर तारिक कहते हैं कि बाबा इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, हम और बहुत ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे और हमारा टाइम भी बच सकेगा और हमें इससे मुनाफा भी ज्यादा होगा। जिस पर उनके वालिद कहते हैं तो बेटा चलो फिर दुकान भी तब्दील कर लेते हैं, वो भी काफी पुरानी है। नाज़रीन, मिस्टर तारिक गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरी बात ही समझना नहीं चाह रहे हैं। नाज़रीन, मिस्टर कमाल पास करे सब तमाम बातें सुन रहे थे। मिस्टर तारिक कहते हैं कि बाबा आप मेरी बात गौर से समझिए। जिस पर उनके वालिद कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा कस्टमर है। जिस पर तारिक कहते हैं कि हमें अमीर लोगों के बीच में रहते हैं तो हम कैसे नहीं करें, जवान लोग आते हैं और हमारी दुकान को देखकर गुजर जाते हैं। जिस पर उनके वालिद कहते हैं मेरे इतने कस्टमर्स हैं कि मुझे उन जवानों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस पर मिस्टर तारिक कहते हैं कि बाबा अगर ये बात आपको कमाल कहता तो आप फौरन मान लेते। जिस पर उनके वालिद कहते हैं कि अगर कमाल कहता तो उसका ये हल भी बताता। मुझे ये बताओ कि तुम ये इतनी महंगी कैसे खरीदोगे और इसे कैसे अफोर्ड करोगे, बताओ मुझे। नाज़रीन, मिस्टर तारिक उठते हैं और गुस्से से अपना मोबाइल उठा के वहां से चले जाते हैं। और नाज़रीन, करीब करीब मिस्टर कमाल सब कुछ देख रहे थे और उनके वालिद परेशान हो जाते हैं और अपनी ऐनक उतार के रख लेते हैं कि वो अपने बेटे के आगे हार मान चुके हैं। नाज़रीन, मिस्टर कमाल आते हैं और अपने भाई की जगह पर बैठते हैं और कहते हैं बाबा भाई ठीक कह रहे थे। जिस पर उनके वालिद कहते हैं बस इसे नत और नए तरीके लाने का सूझा रहता है और ये चाहता है कि नई नई चीजें आ जाएं और हमारी दुकान सजने लगे। मिस्टर कमाल कहते हैं बाबा ऐसा नहीं है, भाई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपने आपको साबित करना चाहते हैं, आप उन्हें एक मौका तो दें। जिस पर उनके वालिद कहते हैं ठीक कह रहे हो तुम बेटा कमाल, चलो मुझे एक रात तक सोचने का मौका दो, फिर मैं इस बात का फैसला करूंगा। जिस पर वो उठ के चले जाते हैं और कमाल के कंधे पर हाथ थपकाते हैं और वहां से बाहर की तरफ चले जाते हैं। नाज़रीन, मिस्टर तारिक जाते हैं और वॉश बेसिन पर जाकर अपने मुंह पर पानी के कुछ 2 छट्टे लगाते हैं, जिससे उनका गुस्सा कम हो जाता है और उनकी हाइपरनेस भी कम होती है। नाज़रीन, वहीं कमाल के वालिद उनको थैंक यू कहकर वहां से चले जाते हैं। नाज़रीन, मिस्टर कमाल जैसे ही सुनते हैं कि उनके भाई सामने से आ रहे हैं, वो 2 चाय उठाते हैं और कहते हैं कि भाई आए और आकर बैठते हैं, चाय पीते हैं। जिस पर उनके भाई मना कर देते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि आप ही ने तो सिखाया था कि जब कुछ मसला हो तो बैठकर गिरे शिकवे दूर कर लेने चाहिए, तो आए बैठे हैं गिरे शिकवे दूर कर बताएं अपनों से कैसी नाराजगी। जिस पर तारिक आते हैं और आकर सामने बैठ जाते हैं। नाज़रीन, मिस्टर कमाल अपने भाई मिस्टर तारिक को कहते हैं कि मैं ये सब कुछ ठीक करूंगा, जिस पर हम आपस में बहन भाई हैं। जिस पर मिस्टर तारिक कहते हैं कि तुम्हारी कोई भी बात अपने किसी भी फैमिली मेंबर को कही जाए तो मान लेते हैं, अब मैं कोई भी बात कहूँ तो मेरी बात नहीं मानी जाती, बल्कि मुझसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं कि ये तुम कैसे करोगे। जिस पर मिस्टर कमाल कहते हैं कि मैं वापस आ चुका हूँ।
जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। जिस पर वो कहते हैं कि बिलाखिर तुम्हें याद आ गया कि हम तुम्हारी फैमिली हैं। जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो मैंने जो कुछ हो सका वहां पर किया और इस फैमिली को बहुत कुछ किया, लेकिन वो मेरी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं करते, बल्कि मुझसे सवाल जवाब करते हैं कि तुम ये कैसे करोगे, ये कैसे मुमकिन होगा, ना कि मेरा साथ दे और मेरा हौसला बने। जिस पर मिस्टर कमाल को लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। नाज़रीन, मिस्टर तारिक कहते हैं कि मैं जो कुछ भी यहाँ पर रहा तो तुम्हारे पीछे से जो कुछ कर सका अपने खून पसीने की कमाई करके इनके लिए बहुत कुछ किया, और फैमिली को इतना अमीर तो नहीं बना सका कि जितना तुम बन चुके हो, लेकिन बज़ाहिर उनकी तमाम जरूरियात पूरी की। और नाज़रीन, मिस्टर तारिक कहते हैं कि कमाल अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तुम जहाँ से आए हो वहां पर वापस जा। नाज़रीन, उसके बाद मिस्टर तारिक अपनी चाय उठाते हैं और पी जाते हैं एक ही घूंट, और उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो मिस्टर कमाल ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि अपने भाई को वो तसल्ली कैसे दे, लेकिन उनके भाई बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए वो कुछ भी कहने से कासिर थे। नाज़रीन, नाज़रीन तारिक वहां से चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। नाज़रीन, वहीं दूसरी तरफ निहान एक छोटा सा बैग खोलती हैं और उस बैग के अंदर एक मुरझाया हुआ फूल होता है। नाज़रीन, वो ये तमाम चीजें निकाल कर देख रही होती हैं जो 5 साल पहले, यानी उनकी शादी से पहले और कमाल के यहाँ से जाने से पहले उसने उन्हें गिफ्ट की थी, जिनमें एक मुरझाया हुआ गुलाब का फूल था, एक किताब थी और कुछ रिंग्स और कुछ नवादरात और कुछ इयर रिंग्स भी थे, जिनको बड़े गौर से देख रही। और नाज़रीन, उसमें किताबें मौजूद थी जिनको आधा तो निहान पढ़ चुकी थी, लेकिन हाफ में उनमें एक आगे तक नहीं पढ़ सकी। नाज़रीन, वो तमाम तोहफे देखकर निहान थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाती और निहान हर चीज को बड़ी खूबसूरत तरीके से महसूस और देख रही, क्योंकि नाज़रीन कहीं ना कहीं प्यार के अंदर देखना तो नहीं, महसूस करना ज्यादा मुमकिन है। और नाज़रीन उन चीजों से कमाल का प्यार जो 5 साल पहले के पीछे रह गया था उसे महसूस करना चाह रही और सोच रही थी कि काश को लम्हा वापिस आ जाता जिसके अंदर वो शादी का फैसला ना करती और कमाल से शादी कर देती, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि उनके भाई फौजान की वजह से उन्हें ये मजबूरन एक फैसला करना पड़ा। नाज़रीन, निहान उस बुक को खोलती हैं और उस बुक के अंदर वो देखती हैं कि एक कार्ड भी मौजूद होता है। नाज़रीन उस कार्ड को देखती हैं और महसूस करती हैं और वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। नाज़रीन वही कमाल 5 साल पहले एक बस में चढ़ते हैं और वहां पर उस कार्ड के जरिए अपना किराया पे करते हैं। और नाज़रीन जैसे वो किराया पे करके अभी आगे ही जाते हैं तो अचानक उनके फोन पर एक रिंग आता है। नाज़रीन वो देखते हैं और मुस्कुराते हैं क्योंकि वो निहान का था। निहान की कॉल उठाते ही वो पूछते हैं, खैरियत, तुमने मुझे अभी कॉल किया है? जिस पर निहान कहती है कि हम अभी मिल सकते हैं। जिस पर कमाल देख रहे होते हैं क्योंकि उनके पास किराया बहुत कम होता है। जिस पर वो अपने कार्ड की तरफ देखते हैं और कहते हैं अभी। जिस पर निहान कहती है प्लीज प्लीज, और वो रिक्वेस्ट वाले अंदाज में कहते हैं कि हम मिल सकते हैं। जिस पर कमाल हाँ कहते हैं। नाज़रीन बिला आकर कमाल निहान के पास चले जाते हैं। वो दरिया के किनारे बैठे मौसम को एंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ प्यार भरी बातें कर रहे थे। नाज़रीन वहां पर एक बच्ची आती है और वो कहती है कि कुछ फूल लेकर आती है और कहती है कि ये फूल आप खरीद। जिस पर कमाल देखते हैं कि वे कमाल के पास पैसे नहीं थे। वो कहते हैं कि कितने का है? जिस पर वो बच्ची कहती है कि आप जितने भी पैसे देंगे मैं ले लूंगी। नाज़रीन व्हाइट कलर का रोज कमाल चंद सिक्कों की बजाय चंद सिक्के देकर उस बच्ची से ले लेते हैं और वो गुलाब जो है निहान को गिफ्ट कर देते हैं। जिस पर निहान शुक्रिया अदा करती है और निहान पूछती है कि कमाल पहले ये बताओ कि तुम बगैर पैसों के इतना सफर कैसे करते हो? नाज़रीन कमाल कहते हैं ऐसा भी कुछ नहीं है, कभी कभार ऐसा दिन भी होता है जिसमें के पास इंसान के पास पैसे नहीं हो सकते। जिस पर निहान कहती है मैं ऐसा नहीं मानती, जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप खुश नहीं रह सकते। जिस पर कमाल कहते हैं तुम ऐसा कैसे सोच सकते? जिस पर कमाल कहते हैं अच्छा चलो शर्त लगाओ। हम शर्त लगाते हैं कि अगर पैसे ना भी हो तो हम खुश रहा जा सकते। जिस पर निहान कहती है ठीक है, मुझे लगता है कि पैसों के बगैर खुश नहीं रहा जाता। और वो दोनों एक दूसरे के साथ शर्त लगाते हैं और रजामंद हो जाते हैं कि हम दोनों ये साबित करेंगे कि पैसों के बगैर भी खुश रहा जा सकता। जिस पर निहान कहती है मैं ये साबित करूंगी कि पैसे होना जरूरी है, उनके बगैर इंसान खुश नहीं रह सकता। नाज़रीन बिला आकर कमाल और निहान निकलते हैं और निकलने के बाद घूमना शुरू कर देते हैं। और नाज़रीन निहान एक टैक्सी को रोकना चाहती हैं लेकिन कमाल मना कर देते हैं और टैक्सी को कहते हैं आप चले जाएं, आपका शुक्रिया। नाज़रीन कमाल कहते हैं वो देखो एक सरकारी बस खड़ी हुई, हम उसमें जाएंगे। नाज़रीन उस बस में बैठते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग होते हैं और बड़े आराम से खड़े होकर वो मुख्तलिफ चीजें देखते हुए उस बस में एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद कमाल निहान को लेकर मुख्तलिफ बाजार में जाता है जहाँ पर उसे तरह तरह की चीजें दिखाता है और चीजों के साथ निहान कहती है कि मुझे फलां रेस्टोरेंट में जाना है या फलां चीज लेना है। जिस पर कमाल कहता है रुको जरा। नाज़रीन निहान कहती हैं कि मुझे स्वीट शॉप से वहां से कुछ लेना है। जिस पर कमाल कहते हैं रुक जाओ निहान आओ, हम बगैर पैसों के कुछ लेंगे। जिस पर निहान हैरान परेशान हो जाती है। नाज़रीन जिस बेकरी से वो कुछ लेना चाह रही होती हैं कमाल कहते हैं कि तुम इस बेकरी की अच्छी सी कैलीग्राफी यानी एक स्केच बनाओ। जिस पर निहान बहुत खूबसूरत सा स्केच बनाती है। नाज़रीन कमाल उस स्केच को लेते हैं और लेकर बेकरी वाले के पास जाते हैं और उसे वो स्केच दिखाते हैं जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद आता है और अपनी मर्जी के मुताबिक जो चीज उन्हें चाहिए होती है वो खरीद देते हैं। नाज़रीन इस तरह कमाल साबित कर देते हैं कि पैसों के बगैर भी खुश रहा जा सकता। हमारी जिंदा रहने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है।
جن لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے پاس خوشیاں موجود نہیں ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔